हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। दोस्तों, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट वीक्स जो लास्ट से लास्ट वीक था आपका, वो एक कैंडल यहाँ पर डोजी कैंडल बनी थी ये वाली। उसके बाद में एक हमें यहाँ पर रेड कैंडल दिखी है, एक बियरिश कैंडल दिखी है। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या कोई बियरिश कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई देगी या फिर कोई एक रिवर्सल यहाँ से आने के लिए ऊपर की साइड में हमें दिख सकता है, या कोई बड़े लेवल 25,000 तक भी हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, या कोई क्रैश सेलिंग कंटिन्यूस रहेगी। डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कुछ अपडेट्स, जो न्यूज़ इम्पैक्ट्स हैं वो इम्पैक्ट मार्केट के अंदर क्या ला सकते हैं। तो वो पहले कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो अपडेट है, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगराची, मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि तेहरान इज़ कंटिन्यू टॉक्स विद ओमान के साथ में बातचीत चल रही है, नया रास्ता बना रहे हैं। जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अगराची अगराची ने बताया कि पुराने मैरीटाइम रूट्स पर अब काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो पुराना रूट्स था उस पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ईरान और ओमान नए रास्ते और टेम्प्रेरी मैरीटाइम रास्ता बनाने के लिए टेक्निकल बातें कर रहे हैं। मतलब कि जो आपके शिप्स हैं वो कंटिन्यूसली जाते जाते रहें, पुराने रास्ते पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना आप जो लैंड माइन्स हैं वो बिछे हुए हैं, वहाँ पर ब्लास्ट हो सकते हैं, वो रास्ता सेफ नहीं, इसलिए नए रास्ते बनाने पर बातचीत चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इसके अंदर देखें तो कानूनी विवाद, ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को हराने के बाद वो इस पुराने इलाके और यूएस टेरिटरी को घोषित कर दें। मतलब कि जो शिप जो वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को हरा दिया और इस जो एरिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, वो उसको हम यूएस का टेरिटरी बना देंगे। ठीक है। ईरान ने इसके पलटवार करते हुए कहा है कि रास्ता हमेशा ईरान का ही रहेगा। तो दोनों के बीच में इस तरीके से वार्तालाप चल रही है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यहाँ पर रास्ता खुलने की शर्त क्या रखी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ईरान का कहना है कि रास्ता बदलना और इसे फिर से खोलना दो अलग बातें हैं। रास्ता तभी खुलेगा जब यूएस जून का जो एमओयू था उसको कम्प्लीटली साइन कर देगा और उनके ऊपर जो सेंक्शंस लगे हुए थे उनको हटा देगा, तभी ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज कम्प्लीटली आपका इस तरीके से खुलता हुआ नज़र आपको आएगा। तो अभी का फ़िलहाल ये अपडेट था। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों क्या रहने वाला है। दोस्तों, इस अगर अपडेट को देखें, यूएस ईरान वॉर न्यूज़, जो ईरान और ओमान हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। यूएस ईरान युद्ध के चलते पुराने समुद्री रास्ते बंद हैं, इसलिए ईरान और ओमान आपस में मिलकर एक नया टेम्परेरी अस्थायी रास्ता बनाने के लिए टेक्निकल बातें कर रहे हैं, ताकि जहाज़ों का आना जाना शुरू हो सके, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का दावा है। ईरान का बयान है कि ईरान के डिप्टी मिनिस्टर काजिम गरिबाजी ने साफ कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से ईरान का रहा है और ईरान का ही रहेगा। मतलब विवाद का जो अगर हम देखें कि असली कारण क्या रहा है, अमेरिका ने इस इलाके पर अपना दावा जताने की कोशिश की है, जिसके दबाव में ईरान ने कड़ा बयान दिया है कि इस स्ट्रैटेजी रास्ते को कोई उनसे छीन नहीं सकता है। ठीक है। तो ये वाली न्यूज़ है, दोनों आपस में वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो रास्ता है उसको अपना अपना बता रहे हैं कि अब ये हमारा है कि ये हमारा है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है अपना। दोस्तों, इस समय क्या पता चल रहा है, ईरान और ओमान के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ है ना। तो वो एग्रीमेंट क्या है वो आपको जानना जरूरी है। नए शिपिंग रूट्स की वो तैयारी कर रहे हैं ओमान के बीच। ईरान और ओमान के बीच एक बड़ा समझौता एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए खास निर्धारित समुद्री रास्ते डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं। मकसद, इसका उद्देश्य यही है कि युद्ध के दौरान इस पूरे इलाके में फिर से व्यवस्था और शांति बहाल करना है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप मुझको दिखाई दे रहा है, सभी जगह यही न्यूज़ एक सर्कुलेट हो रही है। दोस्तों, इस न्यूज़ से हमें क्या पता चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा ये लेटेस्ट अपडेट अभी अभी आया है, कुछ देर पहले का है। यूएस इज़ मूविंग इट्स की एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रॉम पैसिफिक टू मिडिल ईस्ट। मतलब कि जो पैसिफिक ओशन के अंदर जो उसका एयरक्राफ्ट है, वॉरियर एयरक्राफ्ट है, वो उसको मिडिल ईस्ट में खड़ा कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। यूएस के मिलिट्री के तहत अपना एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान के ऊपर की स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस तरीके से खुले। इसकी वजह अगर हम जानना चाहें तो ईरान के साथ तनाव और समुद्री नाकाबंदी को संभालने के लिए ईरान को अमेरिका की वजह से वहाँ नेवल पावर बढ़ाने की ज़रूरत दिख रही है। इससे चाइना को फ़ायदा हो सकता है ना। पैसिफिक में अगर कम ताकत, जब अमेरिका अपना ध्यान और फौजी ताकत पैसिफिक रीजन से हटाकर मिडिल ईस्ट में लगाएगा तो पैसिफिक इलाके में यूएस की पकड़ थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, तो इससे चाइना को भी फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं। अगर इस न्यूज़ को देखें, ट्रम्प सेज ही विल डिक्लेयर स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूएस टेरिटरी। ठीक है। तो दोनों के दोनों अपने अपना दावा पेश कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है।
दोस्तों इसमें ये पता चला यमन सस्पेंड रेड सी पोर्ट। जो रेड सी पोर्ट है, बार बार हमले हो रहे हैं हूथीज़ और इसराइल और यूएसए के बीच में, तो उस कारण से वहाँ से जो शिप है उनका निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, रिस्की हो रहा है। इसलिए जो रेड सी पोर्ट है अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस न्यूज़ में हमें क्या पता चल रहा है, ये जो है मैं आपको बताता हूँ। ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण तेल की सप्लाई रुकी हुई है, इसलिए वॉशिंगटन को मार्केट को संभालने के लिए अपने इमरजेंसी भंडार से लगातार तेल निकालना पड़ रहा है। मतलब कि नया ऑयल तो वो ला नहीं पा रहे हैं, जो उनके पास में रिजर्व था वो कम होता जा रहा है, क्योंकि उनको अपने रिजर्व से ऑयल लेना पड़ रहा है। तो इससे एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है यूएस के ऊपर। अगर दोस्तों बात करें मंडे के लिए हमारे क्या सपोर्ट लेवल्स रह सकते हैं, तो वो भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 24,250 का ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो एक कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर से हमें एक रिवर्सल ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकता है, या इस लेवल के कहीं भी बीच में ओपन होता है तो हमें पॉजिटिव साइड के लिए ही मोमेंटम देखने के लिए फ़िलहाल मिल सकता है। अभी कोई जब तक इसको ये नीचे की साइड ब्रेक नहीं करता और कंसोलिडेट नहीं करता है यहाँ पर, तब तक नीचे की साइड के लिए मैं कोई सेल पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अगर हम ऊपर की साइड में देखें तो ऊपर की साइड के लिए हमारा लेवल है 24,400। ठीक है, 24,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है मंडे के दिन तो हमें बड़े मूव मिल सकते हैं ऊपर 24,560 के लिए। ठीक है, तो 24,560 और ऊपर 24,800, तो ये लेवल हमें मंडे के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।